कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे 24-28 सेशन में हैं, 23-27 सेशन में, आप सभी बच्चों को थोड़ा यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिक्कत देने वाला है। क्योंकि आप सभी बच्चों को इस बार अभी आप लोग सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप तो कर ही रहे, आपको कहा जाए 1 महीने में आप लोग 2-2 सेमेस्टर के पेपर इस बार देने वाले हो। बोलो भैया क्यों, ऐसा क्या हमने कर दिया जिस वजह से यूनिवर्सिटी हमारे पास 2-2 सेमेस्टर का पेपर लेगा। और इस बार आपको कहा जाए तो एक नया पेपर भी शायद हो सके तो यूनिवर्सिटी आपको कंडक्ट करवा दे। अब कौन सा पेपर कंडक्ट होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। जो भी बच्चे 24-28 सेशन में और 23-27 सेशन में है, सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये जरूरी वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जुड़ जाइए तो कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, वहां सबसे पहले शेयर किया जाता है। कुछ पूछना है तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहिए करिएगा। ठीक है, देखिए अब सुनिए ध्यान से। सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों ने 24-28 सेशन के जो भी स्टूडेंट है और जो बच्चे 23-27 के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी इन्हीं के लिए। आप सही बच्चों को याद होगा, आपने सेमेस्टर 1 का पेपर दिया था और सेमेस्टर 1 का जो पेपर था, ठीक है, उसमें क्या था, बहुत सारे बच्चों का प्रोमोटेड लगा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि आप जब भी अपना सेमेस्टर प्रोमोटेड लगता है तो आप अपने आने वाले जो नेक्स्ट सेशन रहता है उसके साथ कंडक्ट करते हो। जो बच्चा 24-28 के साथ था वो 25-29 के साथ देगा, जो बच्चा 23-27 के साथ वो 24-28 का दे चुका है, लेकिन फिर भी उसका बैक लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी वाला आपके फॉर्म फिलअप के साथ साथ यहाँ पर सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप कंडक्ट करेगा और आपको उस समय क्या करना है, आपका जो भी पेपर में बैक था उस पेपर का आपको एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। 650 रुपए तो लगेंगे। अगर आपका मेजर और माइनर में अगर प्रोमोटेड लगा हुआ है तो आप इंटरनल भी दे दीजिएगा, और अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है तो उस प्रैक्टिकल पेपर को भी दे दीजिए। क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपके मार्क्स को नहीं भेजते, क्योंकि जब सीट बनता है तो जो उस समय बच्चा अवेलेबल था उसी का सीट बनता है। जो बच्चा पहले प्रमोटेड, कॉलेज वाला आपको लगता है इतना देखने जाता नहीं करता, वो भेजता ही नहीं मार्क्स। जब मार्क्स नहीं भेजता तो फिर से आप पता है आप एक्सटर्नल दे दिए, लेकिन इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं जाएगा, तो आपका यूनिवर्सिटी रिजल्ट क्या करेगा भाई, फेल ही करेगा ना, तो आपको फिर से प्रमोटेड लग जाएगा। इसीलिए जब भी आपका जिस भी सेमेस्टर में अगर बैक लगा है तो उसका इंटरनल भी दीजिएगा, प्रैक्टिकल दीजिएगा। अगर ये 2 सब्जेक्ट कंडक्ट होते हैं, क्योंकि मेजर और माइनर में सिर्फ क्या होता है, इंटरनल भी होता है और आपका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि मेजर का कौन सा सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो रहा है आपका। तो ये बात ध्यान रहेगा कि आपको सेमेस्टर 1 में क्या करना है, जिस भी पेपर में बैक लगा था उस पेपर को आपको पहले एग्जामिनेशन देना है और उस पेपर को क्लियर करना होगा। लेकिन होगा क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर 1 में, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेमेस्टर 1 का कोई भी पेपर अभी तक दिया नहीं है, एक भी पेपर उन्होंने दिया नहीं था। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि जो भी बच्चे किसी 24-28 सेशन में 25-29 सेशन दीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ पेपर के सिलेबस को चेंज किया गया। जैसे आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप सभी बच्चों ने तो माइनर पेपर का नाम से पढ़ा था, इस बार नाम आ चुका है हमारे पास एसोसिएट कोर पेपर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसी के नाम से लिख देता हूँ, ये नाम से पेपर इन्होंने लेके आया। लेकिन सिलेबस में अगर आप चेक करोगे तो थोड़ा सा सिलेबस यहाँ चेंज है। तो अब आप लोग खुद बताओ कि आपने पढ़ा इस पेपर के हिसाब से, इसका जो सिलेबस था इसका सिलेबस कुछ अलग है, बच्चों को मैसेज आया हुआ, तो सर क्या करें। देखिए आपका सेशन का जो भी सिलेबस था आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, अगर आपके समय, जैसे बहुत सारे बच्चों के समय में क्या था, आईकेएस नाम का पेपर नहीं था, जिसे हम इंडियन ऑयल सिस्टम कहते हैं, वो पेपर नहीं था, तो वो पेपर आपको देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मार्कशीट बनेगा वो आपका सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट जो था ना, उसी के बेसिस पे आपका सब्जेक्ट बनाया है। इसलिए अगर आपके बच्चों का सेमेस्टर 1 में किसी पेपर बैक लगा तो पहले 650 रुपए लगेगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, इंटरनल भी दीजिएगा, प्रैक्टिकल अगर होता है उस पेपर का तो प्रैक्टिकल दीजिएगा। सिर्फ एक्सटर्नल के भरोसे मत रहिएगा कि सिर्फ जाके पेपर दे दें, काम नहीं, ऐसा गलतफहमी मत पालिएगा, वरना आपके बच्चों फिर से रेट प्रमोटेड आएगा और आप ही का समय बर्बाद होगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, आपका पैसा भी जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, घर से गाली भी पड़ेगा। तो सोच लीजिए आप लोग विचार। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और इसी तरह बेहतरीन जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके लिए हमारे यूट्यूब आपसे कोई पैसा नहीं लेता, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से कॉलेज से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपसे सेमेस्टर 3 का, ये जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।